वेलकम टू आतिया इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ मैं एक सर्किट प्रस्तुत किया हूँ जो काउंटर के रूप में काम कर रहा है और 0 से 999 तक संख्या की गिनती कर रहा है। इसके बाद मैं PIC12F675 के फर्मवेयर को बदल दिया हूँ और अब यह एडीसी मीटर के रूप में काम कर रहा है। इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेइंग नंबर इज वेरी कॉमन टास्क। नंबर प्रदर्शित करने का सबसे सस्ता तरीका 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले का उपयोग करना। लेकिन 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले का उपयोग करने में बड़ी समस्या यह है कि यह बहुत सारे कनेक्टिंग पिन की इस्तेमाल करता है। एक नंबर को डिस्प्ले करने के लिए कम से कम 8 कनेक्टिंग पिन की आवश्यकता होती है। लेकिन अधिकांश मिडरेंज माइक्रो कंट्रोलर के पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले को हैंडल करने के लिए पर्याप्त पिन नहीं होती। यहाँ मैंने 3 डिजिट नंबर डिस्प्ले करने के लिए 8 पिन माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया। मैंने यह कैसे किया? इस ट्यूटोरियल में मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। वीडियो के साथ बने रहें। मुझे यकीन है कि वीडियो के अंत में आप किसी भी नंबर को डिस्प्ले करने में सक्षम होंगे। मैंने इसे बहुत लोकप्रिय शिफ्ट रजिस्टर 748C595 के साथ किया। आप किसी भी शिफ्ट रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं, केवल आपको पता होना चाहिए कि इसे कैसे संभालना है। इस एग्जाम्पल में शिफ्ट रजिस्टर के साथ नंबर्स कैसे डिस्प्ले करवाया जाता है दिखेंगे। इस टेबल को देखिए। रेड कलर नंबर आर डेसिमल नंबर और ग्रीन कलर्ड आर कोरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर। 0 का बाइनरी डेटा हो गया 0 1 1 1 1 1 1। इस बाइनरी टेबल से चलिए कुछ नंबर डिस्प्ले करवाते हैं। पहले 100 लिखते हैं। 100 में यूनिट प्लेस का संख्या 0, टर्न्स प्लेस संख्या है 0 और 100 प्लेस में है 1। पहले हम यूनिट प्लेस का नाम बार भेजेंगे, फिर 10th प्लेस का और लास्टली 100 प्लेस का 1। 0 का बाइनरी डेटा इस टेबल से एंटर करते हैं। पहला 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। पहला 0 के लिए 8 बिट डेटा एंटर हो गया है। अब 10th प्लेस का 0 सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहला 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। दूसरा 0 के लिए 8 बिट डेटा एंटर हो गया है। फाइनली अब 100 प्लेस का 1 के लिए 8 बिट डेटा एंट्री करेंगे। 1 के लिए बाइनरी डेटा है 0 0 0 0 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। अब 3 डिजिट नंबर 100 के लिए 24 बिट डेटा एंट्री हो गया है। अब लगाते हैं लैच पल्स। अब 100 शो कर रहे हैं। अब चलिए 431 को डिस्प्ले करते हैं। 431 का यूनिट डिजिट है 1, 10th डिजिट है 3 और फाइनली 100th प्लेस डिजिट है 4। पहले 1 को सेंड करेंगे, फिर 3 को सेंड करेंगे और अंत में 4 को। 1 के लिए बाइनरी डेटा 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। 3 के लिए बाइनरी डेटा 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0,
फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। अब फाइनली 4 के लिए बाइनरी डेटा 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0। अब देखते इसका आउटपुट। आउटपुट में 431 दिख रहा है। ये हो गया था मैन्युअल एंट्री। अब इस 3 स्विच को कैसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ रिप्लेस किया जाता चलिए सीखते हैं। PIC12F675 माइक्रो कंट्रोलर के साथ 74HC595 को इंटरफेस करने के लिए हम 3 डिजिटल पिन का उपयोग करेंगे। तीनों पिन का उपयोग डिजिटल आउटपुट के रूप में किया जाएगा। ये 3 पिन डेटा के रूप में GPIO4, क्लॉक के रूप में GPIO1 और लैच पिन के रूप में GPIO2 हैं। आइए देखते हैं कि कोड कैसे काम करता है। कोड माइक्रो CIDE वर्जन 5.8.0 में लिखा गया है, लेकिन आप किसी भी वर्जन या सिमिलर IDE का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से शिफ्ट रजिस्टर तक कम्युनिकेशन के लिए 3 पिन की कनेक्शन चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम PIC माइक्रो कंट्रोलर के 3 GPIO पिन को डिफाइन कर लेंगे। पिन डिफाइन करने के लिए USB-IT डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। 3 आर्बिट्रेरी नाम ले लेते हैं। shift_data, shift_SCK, shift_latch और इन तीनों को PIC12F675 के GPIO4, GPIO1 और GPIO2 पिन के साथ डिफाइन कर लेते हैं। पिन डेफिनेशन इज डन। अब 3 पिन के लिए हमें चाहिए 3 फंक्शन और रूटीन जिसे माइक्रो कंट्रोलर शिफ्ट रजिस्टर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे कि हमने देखा है 74HC595 में 1 बिट डेटा तभी रिसीव होता है जब HCP पिन नंबर 11 पर पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक सिग्नल अप्लाई होता है। अब सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन का नाम देते हैं clock_signal। इस फंक्शन में हम माइक्रो कंट्रोलर की GPIO1 पिन से 10 माइक्रोसेकंड की एक सिग्नल लेंगे विथ 30 माइक्रोसेकंड डिले। सबसे पहले हम एक फंक्शन की डिक्लेयर करेंगे जो 74HC595 शिफ्ट रजिस्टर के STCP पिन को क्लॉक सिग्नल प्रदान करेगा। यह clock_signal फंक्शन 30 माइक्रोसेकंड डिले के साथ 10 माइक्रोसेकंड की एक क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करेंगे। हमने क्लॉक सिग्नल के उत्पन्न करने के लिए MicroC IDE कंपाइलर के डिले फंक्शन का उपयोग किया। याद रखें, हम इसे PIC माइक्रो कंट्रोलर के PWM और SPI कम्युनिकेशन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन PIC 12F675 में कोई इनबिल्ट PWM फंक्शन नहीं है और सिंप्लिसिटी के लिए हम क्लॉक सिग्नल उत्पन्न करने के लिए डिले का उपयोग किया गया है। जैसा कि हमने पहले देखा है, सीरियल डेटा इनपुट पिन 8 बिट डेटा सीरियली स्थानांतरित करता है, लेकिन यह डेटा आउटपुट पिन पर तब तक प्रतिबिंबित नहीं होता जब तक कि हम लैच पिन 12 HCP पर पॉजिटिव एज सिग्नल लागू नहीं करते। यह लैच_डिस्प्ले रूटीन एक लैच इनेबल सिग्नल प्रदान करता है। जब भी हम आउटपुट पिन Q0 से Q7 में डेटा भेजना चाहते हैं, हम इस फंक्शन को कोड के अंदर कॉल करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमने क्लॉक सिग्नल और लैच इनेबल कार्यों को डिफाइन किया है। अब जो मुख्य बात बची है वह है 74HC595 IC के डेटा पिन को सीरियली 8 बिट डेटा स्थानांतरित करने के लिए एक फंक्शन को डिफाइन करना। इसके लिए हम एक राइट बाइट टू शिफ्ट फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। इसे हम 8 बिट डेटा एस एन इनपुट आर्ग्यूमेंट कहते हैं। राइट बाइट टू शिफ्ट रूटीन के अंदर
हमें सीरियली 8 बिट डेटा बिट बाय बिट भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि यह फंक्शन बाइट वेरिएबल के साथ 8 बिट डेटा को स्वीकार करता है। इस 8 बिट डेटा को सीरियली भेजने के लिए हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और लॉजिकल एंड गेट का उपयोग करेंगे। फॉर लूप 8 बार एग्जीक्यूट्स होता है क्योंकि डेटा 8 बिट वाइड है। इसके अलावा हम 1 बिट डेटा भेजने के बाद क्लॉक सिग्नल फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा क्योंकि डेटा ट्रांजिशन क्लॉक के पॉजिटिव एज पर होता है। सभी 8 बिट्स को शिफ्ट रजिस्टर में स्थानांतरित करने के बाद लैच अंडरस्कोर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने के बाद डेटा आउटपुट पिन में डिस्प्ले होगा। सीरियल डेटा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ डेटा ट्रांसफर शुरू करता है और अंत में एलएसबी ट्रांसफर होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह पूरा कोड दिया गया है जो स्वव्याख्यात्मक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कोड डाउनलोड कर सकते हैं।